अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सुना होगा रिसेंटली जब गाजा के ऊपर इजरायली फोर्सेस अत्याचार कर रहे थे तो उनको मैकडॉनल्ड्स की तरफ से फ्री खाना मिल रहा था। कई बार वो लोग शो ऑफ कर रहे थे कि उनके पास खाना है और गाजा के मासूम लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, सप्लाईज पूरे कट ऑफ किए गए थे। और फिर जंग के दौरान आपने ये भी कुछ किस्से सुने होंगे जहां पर इजरायली फोर्सेस ने कहा कि शायद उनको भूत दिख रहे थे लड़ाई होते वक्त, क्योंकि उनको सामने गाजा का कोई सोल्जर दिख रहा नहीं था लेकिन उनके ऊपर गोलियां चल रहे थे। और कई सारे ऐसे किस्से सुनने में आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर स्पेशली, जहां पर इजरायली फोर्सेस कह रहे हैं कि उनको गैबाने से मार पड़ रही है इस जंग के दौरान। वैसे ही देखते देखते आज फिर एक इजरायली सोल्जर्स के ऊपर जो मीम बन रहा था कई दिन से वो सच निकला है, क्योंकि आज ही एक नई रिपोर्ट आई है जिसको इसराइल ने कई दिन से छुपाया। और वो ये है कि इजरायली सोल्जर्स का बहुत बुरा हाल अभी फिलहाल हो रहा है उनके बॉडी का, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग इन इजरायली सोल्जर्स को हुई है और बहुत भयानक डायरिया इन सबको हो चुका है, जिसकी वजह से ये लोग 10 मिनट भी बिना अपने पैंट में गंदगी करे ठहर नहीं सक रहे। तो जंग को तो बहुत दूर की बात है और ये कोलैप्स हो जा रहे, फैटिग हो रहा है इनको और बेहोश की हालत में ये लोग बहुत बुरा मार खा रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में क्या हुआ है इनके साथ और क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और कैसा अल्लाह की मार गैब से इनको भी पड़ रही है। और ऑल्टरनेटली मैं इन यूट्यूब वीडियोस को, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बोलकर इनको यूट्यूब टारगेट करता है, मैं ऑल्टरनेटली इनको फेसबुक पर भी अपलोड करता हूँ मेरे इस पेज पर, और मेरे व्हाट्सअप चैनल पर काफ़ी लेटेस्ट अपडेट्स इन सब के देते रहता हूँ। तो मेक श्योर इन दोनों के लिंक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। और मेरी अपील है आप सबसे कि आज के इस ज़ानिश कंट्रोल मीडिया के दौर में हक की आवाज़ उठाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इन हक के बातों को सामने लाने के लिए। आज सेवरल मीडिया आउटलेट्स पर एक रिपोर्ट आ चुकी है ये बताते हुए कि इजरायली फोर्सेस जो गाजा में जंग लड़ रहे हैं उनको बहुत ही भयानक और रातों रात बुखार चढ़ चुका है, बहुत सीवियर केस उनको डायरिया का हो चुका है और साथ ही साथ बहुत हैवी फूड पॉइजनिंग इन सबको हो चुकी है, मेजॉरिटी जो इजरायली सोल्जर्स को है। और यहाँ पर डायरिया मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस इनको हो चुके हैं, मतलब कि अतड़ियों में इनके भयानक बीमारी शुरू हो चुकी है। यदियोत आहरोनोत ये एक इजरायली मीडिया आउटलेट है और इसके ऊपर पब्लिश किया गया कि एक अजीब सा इंक्रीज देखा जा सक रहा है इंटेस्टिनल डिजीजेस का इजरायली सोल्जर्स में, मतलब कि एक सडन रातों रात देखा जा सक रहा है कि इनके इजरायली कैंप में जो सोल्जर्स के वहां पर ये पेट के नए बीमारियां इनके सोल्जर्स को शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ से आप कॉमेडी देखिए, 7 अक्टूबर से जो ये इसराइल वर्सेस हमास का जो जंग शुरू हो चुका है, जहां पर गाजा के फलस्तीनियों के पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है इजरायली फोर्सेस का, बताया जा रहा है कि उस दिन से वहां के इजरायली रेस्टोरेंट्स, होटल्स और साथ ही साथ जो इजरायली सिविलियंस है, इंडिविजुअल जो है, वो अपने घर से खाना पकाकर इन इजरायली सोल्जर्स को दे रहे थे ताकि वो जाके गाजा के फलस्तीनियों को मारे। और बताया यही गया इनके मीडिया आउटलेट में कि ये जो खाना भेजा गया था इनके इजरायली सोल्जर्स के लिए, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बड़े ब्रांड्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, इन्होंने भी शो ऑफ किया था कि सप्लाई कर रहे हैं उसको उस वक्त अपने खाने के साथ। मीडिया में ये बताया गया कि ये जो भी खाना था इसको वहां पर स्टोरेज में रखा गया था इजरायली फोर्सेस को देने के लिए। और बताया ये भी क्या कि उसको उस खाने को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और स्टोरेज के दौरान उसमें बैक्टीरिया आना शुरू हो चुका था। इवन दो बताया जा रहा है कि प्रॉपर स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज सब किया गया था, पता नहीं कैसे ये खाना सड़ चुका था अंदर से। और इसी खाने को शो ऑफ की तरह इनके सोल्जर्स में बांटा गया था बिना टेस्ट किए, क्योंकि उस वक्त जो बैक्टीरिया खाने में आया था बाहर से उनको समझ नहीं आया, लेकिन अंदर से खाना पूरा गंदगी हो चुकी थी। इस खाने को जब सोल्जर्स को दिया गया, उनमें एक उनके वतन की मोहब्बत बताया गया, उनके लोगों की तरफ से जो खाना दिया गया, बड़े कॉरपोरेशन जो इनको आके खाना दे रहे थे, जब ये लोग खाना शुरू किए उसके फौरी बाद अब बताया जा रहा है कि ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी में फैल गया और ये रातों रात बीमार होना शुरू हो चुके। और फिर मीडिया आउटलेट ने बताया कि इसकी वजह से इजरायली सोल्जर्स में सिम्टम्स देखे गए फूड पॉइजनिंग के, जिसमें सीवियर डायरिया और हाई टेम्परेचर बताया गया है। मतलब कि सिर्फ पेट नहीं सड़ रहा है इनका, बल्कि पूरा बॉडी, पूरा जो शरीर है कंप्लीट कोलैप्स पर है
और बहुत ज्यादा बुखार से ये लोग कोलैप्स हो रहे हैं कहीं पर भी जाकर। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि कई सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर इसराइल और फलस्तीन की ये जंग शुरू कैसे हुई। ऐसे टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए काफी वक्त लग जाता है, इसलिए मैं वेल रिसर्च टॉपिक्स को ऑडियो बुक्स के जरिए कोको एफएम पर सुनता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इसको मल्टीटास्क करते हुए भी सुन सकता हूँ, स्पेशली रात को सोने से पहले अनवाइंड करते हो। अगर आप भी ऐसे रिलेटेड ऑडियो बुक्स को सुनना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ 2 ऑडियो बुक्स, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन द कर्स्ड वॉर और ऑयल पावर एंड वॉर। इन 2 बुक्स को चेकआउट करिए, इनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगे कोको एफएम पर। और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके मेरा कूपन कोड MD50 यूज करिए, जिससे आपको मिलेगा 50% ऑफ आपके पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। मतलब कि सिर्फ ₹49 में आपको पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अभी फायदा उठाओ और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ कोको एफएम के जरिए। ताल ब्रोश जो डायरेक्टर है इन्फेक्शियस डिजीज यूनिट का, अशदोद एक शहर है इसराइल का, वहां का ये डायरेक्टर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि डायरिया बहुत भयानक तरीके से और बहुत ज्यादा तेजी से इजरायली सोल्जर्स में साउथ के रीजन में फैल रहा है, और साथ ही साथ उन सोल्जर्स में स्पेशली जो गाजा में जाकर लड़ रहे थे। और उसने कहा कि शिगेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पेट, अतड़ियां सब खराब हो जाते हैं, और ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का बीमारी है जो स्पेशली गाजा में जो लड़ रहे हैं अभी इस वक्त सोल्जर्स इसराइली, उनमें ये ज्यादा फैल रहा है। और उसने बताया कि शिगेला का जो बैक्टीरिया है ये डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के कांटेक्ट से फैलता है और खाने से फैलता है। तो यहाँ पर देखा जा सक रहा है कि एक सिंगल इसराइली सोल्जर को अगर ये बीमारी लग रही है तो उसके साथ जितने भी सारे कैंप के लोग हैं, 100 हो 200, रातों रात सब में ये वायरल फैल गया है। तो एक इसराइली सोल्जर की जगह अगले दिन कई सारे इसराइली सोल्जर्स उनके पैंट्स में गंदगी करना शुरू कर चुके हैं ठहरे ठहरे। पहले तो गाजा के मुजाहिदीन से लड़ते हुए इनका हाल बुरा हो रहा था, अब ऊपर से ये एक नया इनको परेशानी आ चुकी है। उस डॉक्टर ने ये भी बताया कि इन्फेक्शन अगर उन इसराइली सोल्जर्स में फैल रहा है तो उसके बाद उनको बुखार भी शुरू हो रहा है, और उसके बाद हर 20 मिनट को इनको सीवियर डायरिया हो रहा है, जिसकी वजह से ये लड़ नहीं सक रहे हैं और साथ ही साथ ये अपनी मौत के बहुत करीब आ रहे हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि कई सारे सोल्जर्स की मौत भी हो चुकी है इसकी वजह से, लेकिन ये लोग छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि सीवियर डायरिया होने की वजह से हर 20 मिनट को लूज मोशंस हो रहे हैं इसराइली सोल्जर्स को। बस तो ऐसा दिख रहा मुझे कि जंग के दौरान ही वो हैबत के मारे गंदगी कर रहे हैं गाजा के मुजाहिदीन से लड़ते हुए, और शायद वो लोग डायरिया पे भी ढकेल रहे हैं। देखा जा सकता है कि जंग के शुरुआत में मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइज जो इसराइल में, उसने प्राउडली अनाउंस किया था कि वो इसराइली सोल्जर्स को हजारों मील्स फ्री देगा जो गाजा में लड़ रहे हैं, जिसके बाद एक मेजर बॉयकॉट का कैंपेन शुरू हुआ था सारे मुस्लिम कंट्रीज में, और मुस्लिम्स की तरफ से जो शुरू हुआ था सारे वर्ल्ड में इस मैकडोनल्ड्स के खिलाफ। जिसके बाद सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, यूएई, ये कंट्रीज के जो फ्रेंचाइज है मैकडोनल्ड्स के, उन्होंने कहा कि हमारा ये इसराइली फ्रेंचाइज से कुछ लेना देना नहीं है। पर आप अक्लमंद है, आपको पता है कि अगर एक बार बॉयकॉट इनको करना है तो पूरे को करना सही है या नहीं, वो आप अपने हिसाब से ओपिनियन अपना रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा बार बार अल्लाह की मार ऐसे दुश्मनों को पड़ती है। यहाँ पर ये लड़ने से पहले ये अपनी बॉडी के बैक्टीरिया से लड़ने में खुद मर रहे हैं, इनकी बर्बादी हो रही है। ठहरी जगह ये अपने कपड़ों में गंदगी कर रहे हैं, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर सकते, और बुखार से ये पड़कर परेशान होकर बेहोश हो रहे हैं, और बता ये भी जा रहा है कि कई सारे इसराइली सोल्जर्स की मौत भी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी कुछ किस्से, जैसा मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि कुछ सोल्जर्स जो इसराइल के हैं उनके वीडियो क्लिप्स भी आए हैं, ऑडियो क्लिप्स भी आए, जहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि उनको गैब से गोलियां पड़ रही हैं, पता नहीं ये कहाँ से कौन इनके ऊपर अटैक कर रहा था उस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई लोगों की दुआ भी रहती है जो दुश्मन पर गैब आने से भी वार करती है। तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि और ऐसे परेशानियां इन इसराइली सोल्जर्स के ऊपर आए जो ओपनली गाजा में मासूम इनोसेंट फलस्तीनी लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे थे हमास का बहाना बनाकर। तो देखते हैं आगे आगे जाकर और कैसे किस्म के भयानक बीमारियां इंशाल्लाह इन इसराइली सोल्जर्स में होने वाले हैं वक्त के हिसाब से, आगे आगे देखते हुए। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? क्या ये वाकई एक नॉर्मल जनरल बीमारी है जो आकर चली गई इन लोगों में, या एक हम सब के लिए एक इशारा है कि अल्लाह की मदद गैब से आती है ऐसे इस्लाम के दुश्मनों पर? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट करिए। तो इतनी अच्छी खुशखबरी को मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए, डाउनलोड करके इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह मिलता हूँ बहुत जल्द। जब तक फिर अपना ख्याल रखिए, गाजा फलस्तीनियों को अपने दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर कोको एफएम आप लोग डाउनलोड कीजिए और फायदा उठाइए, मेरे कूपन कोड के जरिए अपनी नॉलेज बढ़ाइए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया।